हमारे को और कुछ समझना पड़ेगा विच इज कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, विच इज कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कहता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज फिक्स्ड फैक्टर्स एंड द अदर इज वेरिएबल फैक्टर्स। बहुत सिंपल सा ये क्लासिफिकेशन है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है हर वो चीज जिसके बेस पर मैं आउटपुट जनरेट करूंगा, यानी कि कुछ चीजों को इस्तेमाल करके हम आउटपुट जनरेट करते हैं। जिन भी चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। नाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी फिक्स्ड फैक्टर्स और इट कैन बी अ वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर एज द नेम सजेस्ट, ये फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड क्या होता है? जो बदलता नहीं है, जिसमें चेंज नहीं आने वाला है। तो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिनको मैं इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करूंगा, आउटपुट जनरेट करूंगा। लेकिन अगर आउटपुट ज्यादा जनरेट करनी है तो मुझे ज्यादा फिक्स्ड फैक्टर नहीं चाहिए, अगर मुझे आउटपुट कम करनी है तो मुझे कम फिक्स्ड फैक्टर नहीं चाहिए। फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल रिमेन फिक्स्ड एंड इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। पढ़ते हैं। फिक्स्ड फैक्टर्स मीन those factors of production which cannot be changed during the short period. For example, एक फैक्ट्री की बिल्डिंग, फैक्ट्री में लगी हुई मशीन्स, फैक्ट्री में लगा हुआ प्लांट और उसके मैनेजमेंट की सर्विसेज, ये सभी फिक्स्ड रहती हैं शॉर्ट पीरियड में। अभी पीरियड की बात अगर आप छोड़ दो और सिंपल सी बात ये समझो कि कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैं बदलता नहीं हूं। अगर आउटपुट इंक्रीज करनी है या आउटपुट को डिक्रीज करना है तब भी मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सेम रहेंगे। उनके लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर चेंज नहीं आएगा तो उनको हम क्या बोलेंगे? फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। सो दीज वर द फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसका मतलब ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि प्रोडक्शन बढ़े या प्रोडक्शन कम हो जाए फिर भी जितने मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे हुए हैं, जितने मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर रहा हूं, अगर वो चेंज नहीं होते हैं, उनकी इंप्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं होती है लेवल ऑफ आउटपुट के साथ और डिक्रीज नहीं होती है लेवल ऑफ आउटपुट के गिरने के साथ, वो होते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक सिंपल सी बात समझो, मैं एक फैक्ट्री की बिल्डिंग के अंदर प्रोडक्शन कर रहा हूं। अब चाहे मैं 10 यूनिट आउटपुट जनरेट करूं तब भी मुझे वो बिल्डिंग यूज करनी पड़ेगी, चाहे मैं 1000 यूनिट्स जनरेट करूं तब भी मैं वही बिल्डिंग को यूज करूंगा, चाहे मैं 1,00,000 यूनिट जनरेट करूं तब भी मैं उसी बिल्डिंग को यूज करूंगा। विच मींस लेवल ऑफ आउटपुट तो इंक्रीज होता जा रहा है पर मेरी वो बिल्डिंग एक ही है, मैं एक ही बिल्डिंग को यूज कर रहा हूं। अगर ऐसा होता कि मुझे 1,00,000 यूनिट के बाद अगर 2,00,000 यूनिट बनाने हैं और मेरा काम उस बिल्डिंग में नहीं होता तो मुझे एक और बिल्डिंग चाहिए होगी, फिर वो बिल्डिंग भी बदल रही है आउटपुट के साथ, तब मैं बोलूंगा कि ये बिल्डिंग फिक्स फैक्टर नहीं है। बट फॉर द टाइम बीइंग हमें ये समझ आया कि फिक्स फैक्टर वो है जिनका आउटपुट के बढ़ने और घटने से चेंज नहीं होता है उनकी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। इसी के ऑपोजिट होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये है, ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये ऐसे इनपुट्स हैं जिनको मैं यूज करता हूं आउटपुट जनरेट करने के लिए, और अगर आउटपुट ज्यादा जनरेट करना है तो ये वाले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मुझे ज्यादा चाहिए होंगे, और अगर मुझे आउटपुट कम करना है तो ये वाले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मुझे कम चाहिए होंगे। विच मीन्स when the employment of factors of production changes or varies with the level of output, increases when output increases and decreases when the output decreases, those factors are called variable factors of production. पढ़ देते हैं। Variable factors generally refer to those factors of production which can be changed during the short period of time. For example, raw material, ordinary labor, power, fuel, etc. These factors change with the level of output. अगर मुझे ज्यादा आउटपुट जनरेट करना है तो मुझे ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा, और अगर मुझे कम आउटपुट जनरेट करना है तो मुझे कम रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो आपको यह समझ आया कि रॉ मटेरियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है आउटपुट के साथ। ज्यादा आउटपुट तो ज्यादा रॉ मटेरियल, कम आउटपुट तो कम रॉ मटेरियल। इसका मतलब रॉ मटेरियल क्या है? वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है।
लेकिन जो मशीनरी है वो एक मशीनरी पे मैं ज्यादा आउटपुट भी जनरेट कर सकता हूं, वो एक ही मशीनरी के ऊपर मैं कम आउटपुट भी जनरेट कर सकता हूं। तो जब मैं ज्यादा आउटपुट जनरेट करता हूं तब भी एक मशीन यूज हो रही है, और जब मैं कम आउटपुट जनरेट करता हूं तब भी एक मशीन यूज हो रही है। तो वो मशीन क्या है? फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब यहां पर आपको डिफरेंस तो समझ आ गया फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स का, बट देयर वाज अ पॉइंट जिसको हम याद करने की कोशिश करते हैं। यहां पर बोला था ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दोनों जगह में ये वर्ड यूज किया गया है, ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां से हमारे पास एक फंडामेंटल चीज जो इकोनॉमिक्स में हमें समझनी जरूरी है वो है टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट। वो है टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट। टाइम पीरियड इकोनॉमिक्स के अंदर 3 तरह के होते हैं। देयर आर 3 ways to understand the time period involved in economics। ये 3 पीरियड क्या हैं? फर्स्ट इज द मार्केट पीरियड और वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सेकेंड इज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड थर्ड इज लॉन्ग पीरियड। सबसे पहले बात करते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड या मार्केट पीरियड की। वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसा टाइम पीरियड है, एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर जो प्रोड्यूसर है, जो फैक्ट्री वाला है, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकता। और क्योंकि वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकता तो वो लेवल ऑफ आउटपुट को भी चेंज नहीं कर पाएगा। समझो, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इतना छोटा पीरियड है, इतना कम समय है जिस समय के अंदर जो एक फैक्ट्री वाला है, एक प्रोड्यूसर है, वो अपने आउटपुट को चेंज नहीं कर पाएगा, वो अपने आउटपुट को बढ़ा नहीं पाएगा अगर बढ़ाने की कोशिश भी करे। क्यों? क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो इंक्रीज नहीं कर पाएगा उस पीरियड के अंदर। दैट इज कॉल्ड मार्केट पीरियड और वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज दैट पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी चेंज्ड एट ऑल। यानी कि अगर मुझे आउटपुट बढ़ाना है तब भी मैं ना लेबर को इंक्रीज कर पाऊंगा, ना लैंड को इंक्रीज कर पाऊंगा, ना मशीनरी को और इंक्रीज कर पाऊंगा, ना ही मैं और किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाऊंगा। और क्योंकि मैं अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनसे मैं प्रोडक्शन करूंगा, जब मैं उनको ही नहीं बदल सकता तो मेरी आउटपुट भी इंक्रीज नहीं होने वाली। ये इतना छोटा टाइम पीरियड होता है, ठीक है। सब्सिक्वेंटली प्रोडक्शन इज नॉट अफेक्टेड इन दिस मार्केट पीरियड। यानी कि मार्केट पीरियड के अंदर, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, आपका जो आउटपुट है, जो सप्लाई है, जो प्रोडक्शन है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करती है, वो चेंज नहीं होती है इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है। अब वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो समय हमें समझना है वो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम से थोड़ा सा बड़ा है। यानी कि एक प्रोड्यूसर को कुछ ऐसा टाइम मिल जाता है, कुछ समय उसके पास होता है जिसमें वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है। वेरी शॉर्ट पीरियड में तो वो प्रोडक्शन को इंक्रीज ही नहीं कर पा रहा था, शॉर्ट पीरियड में वो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर तो सकता है, पर प्रोडक्शन इंक्रीज सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करने से होगी, फिक्स फैक्टर्स वो अभी भी चेंज नहीं कर सकता है। यानी कि प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर निर्भर करता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। अगर फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों को ही बदल दिया जाए तो प्रोडक्शन चेंज हो सकती है। अगर फिक्स फैक्टर को बदला जाए या फिर वेरिएबल फैक्टर को बदला जाए तब भी प्रोडक्शन चेंज हो सकती है। जो हमने सबसे पहले सीखा मार्केट पीरियड, ना ही उसमें मैं फिक्स फैक्टर को बदल सकता हूं, ना ही मैं उसमें वेरिएबल फैक्टर को बदल सकता हूं। इस कारण से मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज ही नहीं हो सकती है, ठीक। शॉर्ट पीरियड में मैं क्या कर सकता हूं, जो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है मैं उनकी इंप्लॉयमेंट को चेंज कर सकता हूं। यानी कि मैं लेबर को और बढ़ा सकता हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं कि मेरी फैक्ट्री में और लोग भर्ती हो जाए और लेबर काम करने लग जाए। ज्यादा लेबर काम करेगी, ज्यादा लोग काम करेंगे, ज्यादा आवर्स ऑफ प्रोडक्शन के कारण मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज हो ही जाएगी। विच मीन्स शॉर्ट पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर प्रोड्यूसर अपने वेरिएबल फैक्टर्स को बदल सकता है जिसके कारण वो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है, लेकिन फिक्स फैक्टर को वो चेंज नहीं कर पाएगा। फिक्स फैक्टर अभी भी फिक्स्ड ही रह जाएंगे।
यहां पर एक बात और समझने की जरूरत है, इट इज द शॉर्ट पीरियड जहां पर हम फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स में डिस्टिंक्शन करते हैं। फिक्स फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स वेरी कर सकते हैं, ऐसा हम समझते हैं शॉर्ट पीरियड में। बिकॉज शॉर्ट पीरियड में आप हर तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इंप्लॉयमेंट को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये कोई भी कारण के से हो सकता है। मे बी मेरे पास बजट नहीं होता, मे बी मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो मेरी फैक्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस पड़ी है, मेरी मशीनरी अभी अंडर यूटिलाइज्ड है, तो बजाय कि मैं मशीनरी को इंक्रीज करूं, मुझे क्या इंक्रीज करना चाहिए? रॉ मटेरियल इंक्रीज करना चाहिए, मुझे लेबर को इंक्रीज करना चाहिए। इसका मतलब फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं करना चाहिए, वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके ही मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकती है। इसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। So short period is a period of time in which a businessman or a firm can change only the variable factors like raw material, labor, etc. But it will not be in a position to change its fixed factors like plant, machinery and building. Short period is that period in which supply of at least one factor input cannot be changed. कहता है जब तक ऐसा एक भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रह जाएगा जिसको मैं बदल नहीं सकता, जिसको मैं इंक्रीज नहीं कर सकता, तब तक मैं शॉर्ट पीरियड के अंदर ही हूं। तो मान लो एक फैक्ट्री है जिसके पास एक लैंड है, कुछ मशीन्स हैं और उनके साथ वो प्रोडक्शन करता है यूजिंग लेबर, रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल एक्सेट्रा। अब धीरे धीरे 1 साल 2 साल के बाद बिजनेसमैन को लगता है कि अब थोड़ा टाइम ऐसा आ गया है जहां पर मुझे और इंक्रीज करनी चाहिए प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए वो रॉ मटेरियल इंक्रीज करता है, लेबर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करता है, पावर, फ्यूल एक्सेट्रा को इंक्रीज करता है और मशीन्स भी इंक्रीज कर लेता है। तो जो मशीन्स पहले कम थी अब वो मशीन भी बदल गई, तो मशीन फिक्स फैक्टर अब नहीं रहेगी। मशीन क्योंकि 1 से 2 हो गई, 2 से 4 हो गई हैं, तो मशीन बन गई है वेरिएबल फैक्टर। लेकिन अभी भी वो जो बिजनेसमैन है, वो जो प्रोड्यूसर है, वो जो फैक्ट्री वाला है, उसकी लैंड उतनी ही है जितनी लैंड पे वो 2-4 साल पहले से काम कर रहा था। नाउ सिंस दैट लैंड और बिल्डिंग हैज नॉट इंक्रीज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, द बिजनेस इज स्टिल इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बिकॉज शॉर्ट पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर अगर एक भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड रह गया तो आप अभी भी शॉर्ट पीरियड में ही काम कर रहे हो। ठीक है, देयरफॉर in the short period of time, output can be increased only by increasing the amount of variable factors of production like raw material, labor and power etc. अब बात करते हैं लॉन्ग पीरियड की। लॉन्ग पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड है, एक ऐसा समय है जहां पर प्रोड्यूसर ने अगर अपने आउटपुट को बढ़ाना है तो वो कुछ भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है। कुछ भी मतलब ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट। दैट इज कॉल्ड द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो ऐसा टाइम पीरियड जहां पर अ फर्म कैन चेंज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग मशीनरी, बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड अ लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड एक ऐसा पीरियड है जहां पर ऑल द फैक्टर इनपुट्स कैन बी चेंज। इसका मतलब ये हुआ लॉन्ग पीरियड में सारे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होंगे। वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो थे जिनकी हम एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, जिनको हम यूज करना बढ़ा सकते हैं अगर आउटपुट इंक्रीज करना है। तो ऐसा पीरियड जहां पर सारे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैं इंक्रीज कर सकता हूं टू इंक्रीज माय आउटपुट, that is called a long period of time. And in long period of time there is all variable factors, no fixed factors. It is a period of time when all the factors are variable. That means supply can adjust fully to the changes in demand, and in the long run the distinction between factors of production fixed and variable disappears. तो एक बात हमें समझ आती है कि एक होता है वेरी शॉर्ट पीरियड, एक होता है शॉर्ट पीरियड और एक होता है लॉन्ग पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड में नो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको मैं आगे से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसे लिख दूं, कैन बी चेंज्ड।
मैं किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकता, ना मैं लेबर को इंक्रीज कर सकता हूं, मैं रॉ मटेरियल को भी इंक्रीज नहीं कर सकता, मैं पावर फ्यूल को भी नहीं इंक्रीज कर सकता, कैपिटल लैंड किसी को भी नहीं इंक्रीज कर सकता, क्योंकि मैं किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज ही नहीं कर पाऊंगा तो मेरी प्रोडक्शन भी चेंज नहीं होगी। तो यहां पर एक और चीज लिख सकते हैं, नो चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट इज पॉसिबल। तो दो चीजें हमें वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में समझ आई, ना कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बदल सकता है और ना ही हमारा आउटपुट चेंज हो सकता है। ये इतना छोटा पीरियड है, इतना शॉर्ट पीरियड है जहां पर बिजनेसमैन के पास टाइम ही नहीं है कि वो अपनी प्रोडक्शन को चेंज कर सके। फिर आते हैं हम शॉर्ट पीरियड में। यस, शॉर्ट पीरियड में देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो कुछ फैक्टर्स मेरे फिक्स्ड रह जाएंगे जिनको मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, और कुछ फैक्टर्स को मैं इंक्रीज कर सकता हूं जिनको मैं बोलूंगा वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लैंड की बात करूं तो इतने छोटे पीरियड में मैं लैंड एक और नहीं लेके आ सकता, मैं बिल्डिंग एक और नहीं बना सकता, मैं शायद प्लांट एंड मशीनरी और नहीं ला सकता अपनी आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए। मे बी मेरे पास पैसे की कमी है, मे बी मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो मेरे पास बिल्डिंग वैसे ही इतनी सारी है जो यूज नहीं हो रही है, मे बी ऐसा हो सकता है मेरी जो मशीनरी है वो अंडर यूटिलाइज्ड है, उसमें एक्सेस कैपेसिटी अभी अवेलेबल है, तो बजाय कि मैं उस मशीन को पूरी तरह यूज करूं, मैं एक और मशीन नहीं लगाने वाला। Therefore, some factors will not change and these are called fixed factors। जहां पर वेरिएबल फैक्टर जैसे कि लेबर, मैं इसको इंक्रीज कर सकता हूं, मैं रॉ मटेरियल को इंक्रीज कर सकता हूं, और क्योंकि मैं इन चीजों को इंक्रीज करता हूं इसी कारण से मेरा आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। So there is a reason of increase in output and that reason is changes in the variable factor of प्रोडक्शन। फिक्स तो फिक्स्ड ही रह गए, उन्होंने तो चेंज ही नहीं हुए, तो सिर्फ आउटपुट जनरेट एक्स्ट्रा किससे हुई है, एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर यूज करने से, एक्स्ट्रा लेबर यूज करने से, एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल यूज करने से मैं आउटपुट ज्यादा बढ़ा सकता हूं। सो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड तब तक शॉर्ट पीरियड रहेगा जब तक एक भी मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड रह गया। अगर मान लो मैंने लैंड भी और खरीद ली, मैंने बिल्डिंग भी और खरीद ली, पर मैंने अभी भी प्लांट एंड मशीनरी को चेंज नहीं करा है, या मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूं किसी भी कारण से, तब भी मैं अभी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही ऑपरेट कर रहा हूं। ठीक है, फिर आते हैं लॉन्ग पीरियड में। लॉन्ग पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड है, एक ऐसा समय है जहां पर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल का मतलब है मैं लैंड को भी चेंज कर सकता हूं, मैं बिल्डिंग को भी इंक्रीज कर सकता हूं, मैं प्लांट एंड मशीनरी को भी चेंज कर सकता हूं, मैं लेबर को बढ़ा सकता हूं, मैं रॉ मटेरियल को बढ़ा सकता हूं, मैं फ्यूल एंड पावर को इंक्रीज कर सकता हूं, और इन सभी को चेंज करने से मेरा आउटपुट इंक्रीज हो सकता है। दैट मीन्स एक ऐसा पीरियड जहां पर देयर इज नो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऐसा पीरियड जहां पर कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेरा फिक्स नहीं है, सारे ही फैक्टर मेरे वेरिएबल हो जाएं, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब बात उठती है, सर क्या इसका कोई क्राइटेरिया है कि वेरी शॉर्ट पीरियड कितना टाइम होगा, शॉर्ट पीरियड कितने टाइम का होगा, और लॉन्ग पीरियड कब आएगा? इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम शायद 10 दिन भी हो सकते हैं, 15 दिन भी हो सकते हैं, 20 दिन भी हो सकते हैं, 1 महीना भी हो सकता है। शॉर्ट पीरियड 1 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकते हैं। ठीक है ना, जब तक मैं अपने फिक्स्ड फैक्टर को इंक्रीज नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही रहूंगा, और जब मैं सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वेरी कर सकता हूं या सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेरे वेरिएबल हो जाएंगे, तब मैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में चला गया। तो यहां पर हमें एक बात समझ आती है कि जो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का जो फर्क है वो सिर्फ फर्क शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही होता है, बिकॉज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं किया जा सकता, वेरिएबल फैक्टर को चेंज किया जा सकता है। आई होप दिस इज क्लियर।